प्रदेश के शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, आज के संवाद में हम चर्चा करेंगे TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट तथा एज रिलैक्सेशन संबंधी केस की ताज़ा अपडेट और TRE-4 कब आएगी। एक एक करके चर्चा करता हूं। आपको पता है कि 5 जनवरी 2026 को TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट केस की सुनवाई होगी। यह केस हाउस नंबर 209 जस्टिस हरीश कुमार के बेंच में लगी हुई है। हमारे तरफ से सुनवाई जगजीत रोशन जी कर रहे हैं। TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट में मेन CWJC 846 केस है। कल से एक चर्चा जोरों पर है जिसकी मैं चर्चा क्लियर कर रहा हूँ। 5159 केस के बारे में जो हमारे साथ अटैचमेंट है, जिसका वकील भारती जी हैं। इस संदर्भ में अभ्यर्थी बेचैन है और अभ्यर्थी लगातार हमसे संपर्क कर रहे हैं कि सर इस केस को अब ऑनलाइन में शो नहीं कर रहा है। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। केस का जो अटैचमेंट होता है नेचर ऑफ केस के सिमिलरिटी के आधार पर होता है। वह OBC और वाले कैटेगरी का केस है। तो अगर वेबसाइट पर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं चेक किया, जो जानकारी मिली है कि 5 जनवरी के ही उसकी भी सुनवाई होगी। तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि उस केस की भी सुनवाई सिमिलर मैटर है। इसलिए उस केस में तमाम जुड़े पेटिशनर्स जो भी हैं, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। एक और केस जो हमारे साथ CWJC 846 के साथ 6 केस संख्या अटैचमेंट था, जिसमें अभ्यर्थी का कहना है कि 2 केस अटैचमेंट नहीं है, लेकिन 5 जनवरी की सुनवाई है और 5 जनवरी के मेरा भी केस का सुनवाई है। अब यह देखना है कि सीरियल नंबर कितना पर है। यह तो 3 तारीख को ही पता चल पाएगा, क्योंकि 4 को संडे है। तो अगर सीरियल नंबर 1 रहता है, एक ही रहता है, सिमिलर रहता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस संदर्भ में मैं क्लियर स्पष्ट करता हूँ कि TRE-1 की केस का जो भी जजमेंट आएगा वह हमारे केस के साथ अटैचमेंट हो, या भी जो अटैचमेंट नहीं है, अगर सिमिलरिटी है तो हमारे केस से अटैचमेंट हो जाता है। तो सभी का सिमिलर फलाफल में वह प्रतिभागी होंगे और इसमें किसी भी तरह की शंका नहीं करना चाहिए। जहाँ तक जो बात हुई है, एक टेप मैं सुना हूँ, वह उस केस के लड़ रहे अधिवक्ता और एक अभ्यर्थी के बीच में है। वह भी अभ्यर्थी और जो अधिवक्ता के बीच की संवाद है, मैंने सुना है, और उसमें भी वो कहते नजर आए हैं कि चिंता करने वाली बात नहीं है। आप लोग वो अधिवक्ता का मैटर्स है, किसी तरह की उसमें कोई परेशानी नहीं होगा। मैं फिर अंत में स्पष्ट करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ तमाम वैसे अभ्यर्थी जो TRE-1 के 5159 केस में आप जुड़े हुए हैं CWJC/224 में, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। चाहे एक अन्य केस की चर्चा हो रही है जो अटैचमेंट है, सभी एक साथ रहने की जरूरत है। कहीं कोई किसी की परेशानी या चिंता नहीं होना चाहिए। आगे मैं बात करता हूँ एज रिलैक्सेशन का। पता है कि TRE-1 एज रिलैक्सेशन, TRE-4 के लिए एज रिलैक्सेशन संबंधी जो केस दायर है, वो प्रतीक्षा, जो देखिए अधिवक्ता की कुछ सोच और थीम होता है, और हमारी मुद्दा होती है चूंकि TRE-1 एडवर्टाइजमेंट आने के साथ हमारा सारा कागज सेट प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, और एडवर्टाइजमेंट आते ही इसकी सुनवाई होगी और जो भी जजमेंट आए, इसमें अभी कहना जल्दबाजी हो जाएगा एज रिलैक्सेशन संबंधी, लेकिन कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है। उसका भी सुनवाई समय होगा। अधिवक्ता हमारे तरफ से उसका देवेंद्र कुमार लड़ रहे हैं, और इसमें 4 सेट में केस है। आपको पता है कि ये केस में 84-79 केस में संख्या हमारा 79 है, और इस तरह से दूसरे केस में 52 है, तीसरा में 10 और 9 की संख्या में है, जिसका लगातार एज रिलैक्सेशन का है। विडम्बना यह है कि प्रदेश के एज रिलैक्सेशन के लिए मैं पहले भी बार बार कहता था कि न्यायालय तो है ही, लेकिन एक बड़ी आंदोलन की जरूरत है, प्लेटफॉर्म आने की जरूरत है। तो एक प्लेटफॉर्म बनने से पहले ही बिखर जाता है मुद्दा के मुताबिक, कि कोई जाते हैं हमारे साथी 5 साल कहते हैं, 10 साल कहते हैं, कोई उम्र सीमा में रिलैक्सेशन चाहते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर एक मुद्दा बन जाए कि जो भी प्रशिक्षित है उसके लिए उम्र सीमा की बाध्यता को समाप्त किया जाए, खास करके मैक्सिमम एज लिमिट पर, तो सभी साथी एक साथ रहेंगे
और लड़ाई भी सशक्त रूप से होगा, आंदोलन भी सफल होगा और सरकार को झुकना भी पड़ेगा, शिक्षा विभाग भी झुकेगा, लिखना पड़ेगा, ऑर्डर देना पड़ेगा। चाहे सरकार जितनी दे, आपकी मांग होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए। यूनिवर्सल डिमांड आपकी जीत की ओर सुनिश्चित करेगा। मैं इसमें फिर प्रदेश के अधिकतम उम्र के साथी को कहना चाहता हूं कि एज रिलैक्सेशन संबंधी उम्र की बाध्यता की समाप्त की मांग की जाए और जो सोया हुआ शक्ति है उसको जगाइए। और पटना में शिक्षा मंत्री, हालांकि यह उम्मीद था कि वर्तमान सरकार जब विधानसभा असेंबली इलेक्शन के बाद शिक्षा मंत्री की शिक्षा का बागडोर सुनील कुमार जी के पास में गया है और सुनील कुमार जी को इससे पहले भी मुद्दा मालूम है, इसलिए इस मुद्दा को जब जाहिर करना अभ्यर्थी का काम है। मैं यह समझता हूं कि अभी किसी भी चैनल में प्लेटफॉर्म पर अधिकतम उम्र की बातें नहीं होती है। क्या यह किसकी बेईमानी है? अभ्यर्थी, मैं समझता हूं कि नौकरी आपको लेना है तो आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? अभ्यर्थी को खुद लड़ना पड़ेगा। आप जाइए पटना में, आपको मजबूती स्थिति से प्रदर्शन कीजिएगा तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, जरूर मिलेगा, जिस साथी को मिले। लेकिन पहले मांग करने से पहले आप कहिएगा कि 5 साल का मांग होना चाहिए, कोई 2 साल का मांग होना चाहिए, 10 साल का मांग होना चाहिए। आपको पहले पता है कि एक बार इसी तरह से व्यक्ति जुटा था और न्यूज 18 के कार्यालय में ही इस तरह से जो द्वंद्वता हो गई मांग में, डिमांड में, यूनिवर्सल नहीं बन सका। वह बहुत बड़ा भूल था अभ्यर्थी का। फिर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि सभी आइए, सभी एक साथ आइए, एक साथ चलने की जरूरत है। जो भी शिक्षित प्रशिक्षित है, जो शैक्षणिक प्राप्त है, प्रशिक्षण प्राप्त है, उसको उम्र की बाध्यता की समाप्त करने की मांग होना चाहिए। आप अगर एकजुट होइएगा तो निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग और सरकार झुकेगी, आपकी बात को मानेंगी। अब एक बात आता है कि TRE-4 एडवर्टाइजमेंट आएगा कब? तो TRE-4 एडवर्टाइजमेंट के लिए अभी जो स्पष्ट है कि बिहार के 38 जिला है, जिसमें 30 से आसपास 30 की संख्या में सभी जिला से रिक्तियां आ चुकी है, समराइज हो रहा है रोस्टर सहित। ज्यों ही रोस्टर, आप जानते हैं कि बहाली प्रक्रिया के एडवर्टाइजमेंट से पूर्व बहुत सारी प्रक्रियाओं से क्रॉस करना पड़ता है। इसमें रिक्तियां के समराइज होने के बाद और आयोग, हम समझते हैं कि 26 जनवरी के आसपास है कुछ इसकी बात आना चाहिए सरकार के सामने। स्पष्ट करेगा, जरूर करेगी जरूर कि एडवर्टाइजमेंट TRE-4 कब आएगी। और संख्या अभी तक ऐसे कोई कैरेक्टर फिगर नहीं कहा जा सकता है कि TRE-4 में संख्या कितना है, लेकिन जो हमारा जो जिला से, हर जिला से जो रिपोर्ट जा रहा है वह 25 से 30 हजार के आसपास में ही होगी संख्या। जैसा स्पष्ट आंकड़ा तो नहीं प्राप्त है। इस संदर्भ में किसी भी साथी को कोई संपर्क अगर स्थापित करना है तो मेरा संपर्क सूत्र है 9308457942 और संपर्क साध करके स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। रिक्तियां रोस्टर क्लियरेंस के साथ एडवर्टाइजमेंट निकलने की तैयारी सरकार करेगी जल्द। और TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट की केस की सुनवाई अगले 5 जनवरी को। धन्यवाद।